अब हम समझेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट। हमने समझ लिया था ना असेसमेंट क्या होता है, क्या तरीका होता है, सोर्स क्या होता है असेसमेंट का, है ना, डाटा कलेक्शन का। तो आज हम समझेंगे कि असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इनिशियल असेसमेंट और एडमिशन असेसमेंट। इनिशियल बोले तो शुरुआती में, इनिशियल का मतलब शुरुआती में, स्टार्टिंग में, और एडमिशन का मतलब एडमिशन के टाइम में। ये क्या कहना चाह रहा है, शब्दों से पता चल रहा है कि इनिशियल असेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, एडमिशन असेसमेंट बोल सकते हैं। यानी कि वैसा असेसमेंट जिसे हम शुरुआत में करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इनिशियल असेसमेंट या फिर एडमिशन असेसमेंट। जैसे कि जब हॉस्पिटल में पहली बार कोई आता है तो आप क्या लेते हो उससे, उसका नाम, उसका एज, सेक्स, एड्रेस, है ना, फोन नंबर, राइट, ऑल दिस थिंग्स। एक वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, बायोग्राफिक डाटा। यानी कि इनिशियल असेसमेंट या फिर एडमिशन असेसमेंट में हम बायोग्राफिक डाटा लेते हैं। अब इसको हम बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये तो मेरा आपका जो है एक संक्षिप्त रूप में हुआ, जो कि आपको यही दिमाग में रखना है। ये बुकिश लैंग्वेज आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, और जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा वो वही चीज़ करेगा कि इनिशियल डाटा, एडमिशन डाटा का मतलब जब कोई मरीज हॉस्पिटल में आता है तो उस समय जब हम डाटा क्या लेते हैं तो उसका बायोग्राफिक डाटा लेते हैं, उसी को हम इनिशियल असेसमेंट या फिर एडमिशन असेसमेंट कहते हैं। तो इन दिस फेज नर्स रिकॉर्ड ऑल हेल्थ हिस्ट्री डाटाबेस एट द टाइम ऑफ पेशेंट एडमिशन एंड डिसाइड प्राइट फॉर फर्दर असेसमेंट। वही कह रहा है कि वो क्या करता है, हेल्थ हिस्ट्री लेती है, उसके बाद उस चीज़ को जो है वो जब पेशेंट का एडमिशन होता है उस टाइम। और मेन पर्पस ऑफ दिस फेज टू गैदर द डाटा अबाउट द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी एंड यूज फॉर डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन केयर। सिंपल कह रहा है कि इनिशियल असेसमेंट या फिर एडमिशन असेसमेंट का जो मेन गोल क्या होता है, हम क्यों करते हैं इनिशियल असेसमेंट, ताकि हमको पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि पेशेंट क्या है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें जो है, ताकि आगे का जो प्रोसेस है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है ना, इवैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ें हो सके, बस यही कह रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। असेसमेंट कंडक्टेड अपॉन एडमिशन टू द वार्ड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कोई मरीज है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता है, तो जो उस टाइम जो उससे डाटा ली जाती है, इंफॉर्मेशन ली जाती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल असेसमेंट। या फिर कोई वार्ड में उसको शिफ्ट करना होता है तो उस समय जो एडमिशन ली जाती है, उस टाइम जो डाटा ली जाती है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल असेसमेंट और एडमिशन असेसमेंट, राइट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को फोकस किया गया। जैसे कि क्या प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट क्या है, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका इनिशियल असेसमेंट हुआ, ठीक है, जैसे कि उसने अपना बायोग्राफिक डाटा दिया या फिर उसने हिस्ट्री का, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली, ठीक है, उसका हिस्ट्री लिया, तो पता चला कि उसने बोला कि भैया हमको छाती में दर्द हो रहा है। छाती में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर साहब शक करेंगे कि, या फिर जो भी आप है, तो कि भैया हार्ट में कुछ दिक्कत है ना। तो अब उसका जो पूरा फोकस होगा, अब उसका हेल्थ पे फोकस होगा। अब डॉक्टर साहब ईसीजी कहेंगे करने के लिए, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस कह सकते हैं, फिर उसका रिपोर्ट आएगा। मतलब कि अब जो असेसमेंट होगा, अब जो भी डाटा ली जाएगी वो किसके बेसिस पे होगा, उस प्रॉब्लम पे फोकस किया जाएगा। ये समझ में आया। लेकिन ये तभी होगा जब इनिशियल असेसमेंट होगा। पहला इनिशियल असेसमेंट हुआ, इनिशियल असेसमेंट में कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम निकला, पूछताछ में पता चला कि उसको चेस्ट में दर्द है और छाती में दर्द है भैया, तो उसको हो सकता है कि हार्ट में दिक्कत है, ईसीजी करवाना पड़ेगा, राइट। समझ रहे हो। एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई मरीज है, उसको बोला कि बुखार है हमको, तो बुखार है तो भैया आपको क्या काम है, एज ए नर्स आप 2-2 घंटा पे जाओगे, उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, यानी कि आप डाटा ले रहे हो। तो आप एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे, हाइपोथर्मिया पे फोकस कर रहे हो, बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होने पे, सारे एस्पेक्ट पे नहीं कर रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करना है। नेक्स्ट है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी मतलब, इमरजेंसी वर्ड बोलो या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसमें जीवन का खतरा हो, ठीक है। देखो ऐसे समझो, कोई व्यक्ति है, उसका रोड ट्रैफिक असेसमेंट हो गया,
सॉरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मतलब रोड पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अब वो उस अस्पताल आया, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर आओ इधर आओ, तुम्हारा इनिशियल असेसमेंट करना है, तुम्हारा बायोग्राफी क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, पिता का नाम क्या है, बायोग्राफी मतलब फैमिली हिस्ट्री में कितने लोग हैं, या फिर हिस्ट्री बताओ। क्या मुझसे ये पूछ सकते हैं? क्या इतना टाइम है उस मरीज के पास? चंद मिनटों का टाइम होता है ना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में तुरंत शॉक में चला जाएगा मरीज, राइट। फिर आप करते रहना, कोमा से बाहर निकालते रहना, राइट। तो अब उतना समय नहीं है कि इनिशियल असेसमेंट किया जाए। जब कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है तो हम डायरेक्ट इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट का मतलब हुआ कि ना हम एज पूछेंगे, ना बायोग्राफिक डाटा लेंगे, ना हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? ABC। क्या यूज करेंगे? ABC। जैसे कि A4 एयरवे, B4 ब्रीदिंग और C4 सर्कुलेशन, ये 3 चीज को असेसमेंट करते हैं। लेकिन मान लो कि कोई हार्ट का मरीज आ गया, अब दिल का मरीज है, तो दिल जो आपका है वो वाइटल ऑर्गन है आपके बॉडी का, राइट। अब किसी को कार्डिक अरेस्ट आ गया, तो आप क्या कहोगे? बताओ नाम क्या है तुम्हारा, एज क्या है, सेक्स क्या है। वो बेचारा शरीर के बल खड़ा भी नहीं हो पा रहा, बेहोश अनकॉन्शियस स्थिति में है, नहीं ना। ये इतना टाइम है आपके पास क्या? नहीं ना। तो आप क्या करोगे? अगर हार्ट का केस है तो उल्टा कर दो, CABC सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। याद रखना ABC। जब भी इमरजेंसी कंडीशन होगा, आपसे कोई पूछेगा कि इन द इमरजेंसी कंडीशन, आपसे कोई पूछ डायरेक्ट कि बताओ किसी को हार्ट अटैक आया, हम उसका असेसमेंट, हॉस्पिटल में आया, तो हम उसका असेसमेंट क्या करेंगे? सीधे सीधे बोलोगे भैया उसका असेसमेंट क्या करना है, हार्ट का पेशेंट है तो CAB कर देंगे, सर्कुलेशन देख लेंगे, उसका एयरवे देख लेंगे, उसका ब्रीदिंग देख लेंगे। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है भैया, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तुरंत इमीडिएट उसको जो है इंटरवेंशन देना, तो मरीज मर जाएगा, तो भैया हम क्या करेंगे? उसको ABC करेंगे। समझ रहे हो? इसमें किसी प्रकार कोई भी इनिशियल असेसमेंट नहीं होगा। लेकिन इससे पहले क्या था? प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। उसमें हम इनिशियल असेसमेंट हो रहा था, पहले इनिशियल असेसमेंट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा इनिशियल असेसमेंट से कि आखिर उसको किस चीज़ में पार्टिकुलरली प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ पे फोकस की जाएगी। जैसे कि हॉस्पिटल कोई जाता है, व्यक्ति कहता है कि हमको बाथरूम हो रहा है, खाना खाते समय पचता ही नहीं है, दुबला पतला हो गया है शरीर। अब ये चीज बता रहा है तो ना पता चलेगा कि भैया उसको फैटी लीवर भी हो सकता है उसका लीवर फैटी हो गया है। तो अब क्या होगा? फिर अब नेक्स्ट टाइम से मतलब अब फिर उसको क्या किया जाएगा? अब फिर उसका फैटी लीवर के बारे में डाटा लिया जाएगा कि कभी फैटी लीवर हुआ है क्या आपको? हाँ, क्या खाते थे? अल्कोहल पीते थे, ठीक है, सेवन करते थे, तो ये सारी चीजें ली जाएंगी। समझ रहे हो? तो चलो नेक्स्ट है टाइम लैप्स असेसमेंट। व्हाट इज टाइम लैप्स असेसमेंट? देखो, लैप्स का मतलब होता है गैप। लैप्स का मतलब क्या होता है? गैप। ऐसा असेसमेंट जिसमें टाइम का गैप हो। बहुत सिंपल एग्जांपल देखो, बुकिश लैंग्वेज में अगर नर्सिंग प्रोसेस में घुसोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा और कोई आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। जस्ट रिमाइंड इट, मैं जो बोल रही हूँ ना, आपको ये मत सोचना कि इट इज जस्ट लाइक ये मेरा एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज है, वो आपको मैं डिलीवर कर रही हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू वांट टू नोट ऑल दिस लाइन्स, आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, शर्माओ मत, अपने नोट्स बुक में उसको लिख लो, ठीक है। चलो, तो टाइम लैप्स असेसमेंट का मतलब हो टाइम गैप असेसमेंट। ऐसा असेसमेंट जिसमें कि गैपिंग हो। जैसे कि अब मरीज था तो इनिशियल असेसमेंट उसका हुआ, ठीक है। तो इनिशियल असेसमेंट हुआ तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया आपको तो फैटी लीवर है ना, तो दवाई ववा दे दिए, अब ठीक है 1 महीना के बाद आओ। तो 1 महीना के बाद आओ मतलब क्या हुआ कि आपसे उसको बुलाया जा रहा है कि अभी जो करेंट हेल्थ कंडीशन है, अभी जो उसका हेल्थ का कंडीशन है और जो पहले का कंडीशन है उससे तुलना की जाती है। टाइम गैप, टाइम लैप्स का मतलब टाइम का गैप लेके असेसमेंट करना। पहले मरीज जो है इनिशियल असेसमेंट किया, क्या हुआ? इनिशियल असेसमेंट, फिर क्या हुआ? गैप हुआ। गैप हो सकता है कुछ 15 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, जनरली मंथ्स होते हैं, है ना, मंथ्स होते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसका टाइम लैप्स असेसमेंट हुआ। जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में देखते हो कि कितना बार विजिट करना पड़ता है ना,
तो वही हुआ। या फिर आप रूटीन केयर जिसको बोल सकते हो, रूटीन चेकअप के लिए जाते हो, तो वो सब क्या हुआ, उसमें आपको बताया जाता है ना कि आपका अभी जो करंट हेल्थ कंडीशन है और पहले जो आपने डाटा दिया था उसमें क्या डिफरेंसेस आया है। आई होप आप समझ गए होगे, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट ना, तो आप समझ गए होगे। तो इसके बाद हम समझेंगे क्या, नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, तो वेस्ट ऑफ चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।